Praise the Lord, 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 praise the Lord. पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आज के पल के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवन में एक अच्छा समय दिया है। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु हर एक सुनने और देखने वालों के ऊपर आज पिता परमेश्वर तेरी आशीष के झरोखे उनके ऊपर खुल जाए, उनकी हर एक मनोरथों को पूरा करें प्रभु, उनके मन के डिजायर को पिता परमेश्वर पूरी करें। आपके वचन में लिखा है यहोवा तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। बाबा बाबा बशांताना मनगा दिरिबिरियंथे सियाला मनगा दीना मामरो शोलोमोन जुब्रोंजु ब्रिगांदा रबना खाथिरे ने मेरे मेरे रिबानगा दीना गदूरा बालगदन महंदना रिमा मामरो शलामांदा रब्बानिया संथोरो बाबा बाबा बा शेखेरे ले मेरी अलामा साटा ब्रोहल बोशेन तेरे ले मेरी रगदनाग दूरा बालगदन महंदनाग दिरिबिरियंथे शिब्रांजा ब्रोंजो ब्रगांदा रब्बानिया शांतोरो मोरियाला मसा री बाबा 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 शीला मनगदर बनगदर रसाटा ब्रखाटा 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 रबरा सांदोरो बोरी री बाबा 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 शगदल बलगदल बिरिगिदल बिरिगिदल बिरिगिदल। आज का वचन लोगों की आंखें खोल दे। आज के वचन के द्वारा लोग अपने जीवन को पिता परमेश्वर हर एक भ्रम से, हर एक भ्रांतियां से, हर एक झूठी शिक्षाओं से, हर एक झूठी भविष्यवाणियों से ये अपने आप को बचाने वाली बन जाए। आपके वचन में लिखा है आगे को तुम बालक नहीं रहना, लोगों की ठग विद्या से बचना, लोगों के भरम से, लोगों की चतुराई से तुम बचना। पूरी बाबा बाबा शाया मामरे Balagadana Managadiribian Theri Mamamro Shalamanza Bronzo Briganda Zagadala Balagadiri Rihata Brakata Bronzo Briganda Lima Mamro Shalomonzo Bronzo Briganda। आइए पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे अंदर रहते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके नियंत्रण में देते हैं। पवित्र आत्मा, एक एक लोगों के ऊपर आप अपने वचन के प्रकाशन को भेजिए। और पवित्र आत्मा, एक एक लोग जो मुझे सुन और देख रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवनों में आपके वचन अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा, अपने दास की संपूर्ण बुद्धि को अपने नियंत्रण में लीजिए। हालेलुया। शिबरा संदना का थेरेडी बेरी बेरी ओरियालामा संदना का दीरा बाबा 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 शोंथोरोडो बोरियालामा जब्रोंजो ब्रिगांदा रेखे ठे रसाटा ब्राटा रोटो ब्रोटो हुलामाना का तीरी बिरियन थे। पवित्र आत्मा, हमारे होठों से होकर बातचीत करें। पवित्र आत्मा, आप अपने दास के होठों को नियंत्रण में लें और आइए हमारे होठों से बातचीत करिए। रीब्रांजा ब्रोंजो ब्रिगांदा रब्बानिया शिखांदा लबरा हस्तोरो बोरी रेला मामा मामरो शोलोमोंजो ब्रोंजो ब्रिगांदा रबाना खटारा रबासे पूरी बाबा 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 शगदला बलगदरी बिरिगे दिरी बिरिगे दिरी बलगदला बलगदला
रिबा बाबा 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 रिगा दिना कदूर बाल कदन महंदना गदिरी बिरियन थेरे बेरे बे मरा हट्टा ब्राटा रोटो ब्रोटो उरा लामा शेखेरे बेरे बेरे बे जियांदा लामा सोंथोरो बोरिया लामांजो ब्रोंजो ब्रिगंदा ओ रब्बानिया रबूनी शहांद्रो लेब्रेहेटे ब्रखांजा हुरा बनाकाटा मांड्रिया लबा शांड्रिया लबा रोंदोलो बो शिबा नागा दीना मामा मामरे रे खेंटेरे रे बेरे बेरे इना मनगद नमनग दिरी बिरी अंदिरा न बरा 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 लाखा राखा ठोको रोको टोरो मोरो रिगा दिना कतूरा बालगद नमा बबलगद नमनग दिरी बी मलबोरो बो शिब्रांजा ब्रोंजो रब्बानिया रे खेंदेले बे लेब्रे हेटे ब्रखाटा रांदालाबा शांदालाबा रियांदानामा शेंथेरे बे रिबा बाबा 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 रगदनामा नगदिरी बिरियंती। आज दुनिया के अंदर बहुत प्रकार के भरम पाए जाते हैं मेरे प्रियो। मुझे और आपको हर एक भरम से बचने की आवश्यकता है। आज धरती के अंदर हम देख सकते हैं कोई बैग में पवित्र आत्मा की सामर्थ को उतार रहा है, कोई कुर्सी पे उतार रहा है, कोई पेन पे उतार रहा है। अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा का एक खिलवाड़ हो रहा है। मुझे और आपको इन अंतिम दिनों में लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। रीबा सखाटा ब्रहस्टा ब्रोंजो रेबे बेबे मामा लाशाटा अल्बरोहोटो ब्रोंजो रिमांद्रो रियालामा सेंथेरे रेबे लबरहाटा ब्रखाटा रोम्बो शिक्रियांदा लिमा मामरे शेंथेरे रेबे लिब्रेहेटे ब्रेटे ब्राटा सोंथो जगद्दना कतीरी बीरियन थे अशियन थोरालामा शेक्रेंदे लेब्रेहेंदे रेब्रेहेंदे राखोतो रोमो शेठे। मुझे और आपको पहचानने की आवश्यकता है और अंत के दिनों में हम लोगों के भरम में ना आ जाएं कि वहाँ बैग में सामर्थ उतर रही है, कुर्सी पे उतर रही है, पेन में उतर रहा है, चादर में उतर रही है। आज अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां दुनिया के अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, हमारे लोग तो लोगों को पहचानते हैं नहीं, लोगों को जानते नहीं है, इसलिए क्योंकि वो वचन तो कभी पढ़ते नहीं है। हाँ, अपने आप को परमेश्वर की क्रिएशन जरूर कहते हैं, परमेश्वर की सृष्टि जरूर कहते हैं और अपने आप को मसीह जरूर कहते हैं, लेकिन उनको कुछ आता जाता नहीं है और उनको परमेश्वर के वचन का कोई भेद और कोई प्रकाशन नहीं है। बस अंधों के समान वो चले जा रहे हैं। आज परमेश्वर जिस विषय पे मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को परखना है। देखिए, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना 4:1 में हर एक आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करना, वरन आत्माओं को परखने की आवश्यकता है। और बाइबल में मत्ती 7:15 में लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से हमें सावधान रहना है, जो भेड़ों के भेष में भेड़िए बनकर आते हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे कि वो परमेश्वर की ओर से हैं भी या नहीं हैं। परमेश्वर के वचन में मत्ती 24:11 में ऐसे लिखा है कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। और 24 में लिखा है कि बहुत सारे अलग अलग जगहों पे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वो चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। झूठे चिन्ह और चमत्कार को भी वो दिखा सकते हैं। और आखिरी में लिखा है कि हो सका तो वो चुने हुओं को भरमा देंगे। आज अच्छा खासा मसीही पेंटिकोस्टल और मैं हर एक उन विश्वासियों को जो ऑलरेडी बहुत अच्छे विश्वासी थे, अच्छे चर्च में जाते थे, अच्छा प्रार्थना की लाइफ थी, अच्छे प्रार्थना योद्धा थे, अच्छे मसीही कहलाए जाते थे, लेकिन आज लोगों के बहकाने में, लोगों के भरमाने में, झूठी भविष्यवाणियों के चक्कर में पड़ के उन्होंने आज अपनी आत्मिकता को खो दिया है। मेरे प्रियो,
परमेश्वर का वचन इन सब बातों के विषय में क्या कहना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है? परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है कि जब कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है या कोई परमेश्वर का दास अपने आप को भविष्यवक्ता कह के भविष्यवाणी करे, तो हम कैसे पहचाने कि ये जो भविष्यवाणी कर रहा है ये परमेश्वर की ओर से है, और ये जो वचन आ रहे हैं, ये शब्द जो आ रहे हैं, रासिया रेखेटे लबरहा टब्रोंजो रब्बानी रिखांदा नमहन थोड़ा बारियंते, जो ये वचन कह रहा है ये परमेश्वर की ओर से है। हम इन सब बातों को कैसे पहचान सकते हैं? बाइबल में पहला थिस्सलुनीकियों 5:20 और 21 में ऐसा लिखा है कि तुम भविष्यवाणियों को तुच्छ ना समझो, तुच्छ ना जानो, वरन जो बातें अच्छी है उन्हें पकड़ लो, और जो बातें फालतू की हैं, बकवास की हैं, उनको छोड़ दो। मेरी प्रियो, जब एक भविष्यवक्ता आपके सामने आकर, अच्छा आज के टाइम पे तो नया नया हर एक बंदा भविष्यवक्ता बनना चाहता है। अब उसको भविष्यवाणी के मायने नहीं पता है, और भविष्यवक्ता के बुलाहट को नहीं पता है, भविष्यवक्ता के लक्षण नहीं पता, भविष्यवक्ता के गुण नहीं पता, और भविष्यवक्ता किस लिए होता है ये भी नहीं पता। देखिए, आज के टाइम पे जो भविष्यवाणियां होती हैं वो कोई भविष्यवाणियां नए नियम के अनुसार नहीं है। जो आजकल आप भविष्यवक्ताओं को देख रहे हैं, रा वालों को नौकरी लग रही है, सा वालों को नौकरी लग रही है, री वालों को लग रही है, पा वालों को लग रही है, माँ वालों को लग रही है। अब दुनिया में न जाने लाखों करोड़ों माँ वाले, रा वाले, सा वाले, झा वाले, गा वाले, का वाले हैं। अब जाके उनको पता लगाओ, क्या उनको सभी को लग गई है? सभी को ब्लेसिंग मिल गई है? देखिए, जो बातें अच्छी है उनको पकड़ लो, और जो बातें फालतू की उनको छोड़ दीजिए। आज के टाइम पे, इस अंत के दिनों में, अगर कोई परमेश्वर का दास किसी के लिए प्रार्थना करे और उसकी प्रार्थना से वो गिर जाए, मतलब चाहे झूठी गिर जाए चाहे वो धक्का मार के गिरा दे, तो उस परमेश्वर के दास को बहुत बड़ा समझते हैं कि बहुत पावरफुल बंदा है। लेकिन जिसके पास परमेश्वर के खरे वचन होते हैं, उस भविष्यवक्ता को वो कहेंगे इसके पास कोई पावर नहीं है। देखिए, जब कोई भविष्यवक्ता या कोई परमेश्वर का दास जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहे, और जब वो भविष्यवाणी करे, तो हमें क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों 14:29 में लिखा है, भविष्यवक्ता के वचनों को हमें परखने की आवश्यकता है। जब कोई भविष्यवाणी करे तो एक या दो जन भविष्यवाणी करे, और बाइबल में लिखा है कि बाकी लोग उसे परखें। बाकी लोगों को परखने की आवश्यकता है, शेष लोग उन्हें परखना चाहिए, ठीक है, उन्हें परखें। अब जो महत्वपूर्ण बात मैं बताने के लिए जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा कि भविष्यवक्ता किस लिए होता है। भविष्यवक्ता नए नियम के अनुसार जो है, वो भविष्यवक्ता पहला कुरिन्थियों 14:3 में लिखा है कि ये भविष्यवक्ता भविष्य बताने वाला नहीं, लेकिन जो भविष्यवक्ता नए नियम के अनुसार है वो उन्नति की बातें करे, उपदेश की बातें करे और शांति की बातें करे। नए नियम के अनुसार जो भविष्यवक्ता है वो आत्मिक उन्नति के विषय में बातें करे, उनको उपदेश। देखिए, भविष्यवक्ता नए नियम में जो है वो किसी को डांट नहीं सकता, किसी को ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, और शांति की बातें करें। लेकिन आज के टाइम पे भविष्यवक्ताओं के अंदर ये सारी बातें नहीं पाई जाती, वो तो कुछ और ही भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बाइबल में से पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ। आज लोग सारी भविष्यवाणी पर विश्वास कर लेते, सारी भविष्यवाणी को वो ग्रहण कर लेते। अब वो चाहे परमेश्वर की ओर से हो या ना हो, अब वो परमेश्वर की ओर से कही गई है या नहीं कही गई है, वो चाहे झूठी ही क्यों ना हो,
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भविष्यवक्ताओं को परखने का सबसे सही तरीका व्यवस्था विवरण उसकी 18 अध्याय और उसकी 21 और 22 को मैं पढ़ना चाहूंगा। और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने। अगर आपको किसी को परखना है तो आपको ये देखना है कि वो जो कह रहा है वो वचन यहोवा ने कहा है कि नहीं कहा, उसको हम कैसे पहचाने, कैसे परखें। तो 22 में लिखा है, तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने यह बात अभिमान करके कही है, तू उससे भय ना खाना। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि किसी ने भविष्यवाणी की है, उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो वचन पूरा होना भी चाहिए। जो वचन उसने कहे हैं वो वचन हमारी लाइफ में पूरे हुए दिखाई भी देना चाहिए। यिर्मयाह 28:9 में लिखा है, परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय में भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो तब ही उस भविष्यवक्ता के विषय में यह निश्चय हो जाएगा कि ये सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। अब हर एक को आप ये ना कहिए कि ही इज ए मैन ऑफ गॉड, ही इज ए प्रॉफिट ऑफ गॉड। अब हर एक को आप ये कहते मत घूमिए कि ये भविष्यवक्ता है, ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर ने इसको भेजा है। हमें आत्माओं को परखने की आवश्यकता है। देखिए, बाइबल में पहला दूसरा पतरस को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है कि उन दिनों में झूठे भविष्यवक्ता और झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक हुआ करते थे, और आज के टाइम पे भी झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक हमारे बीच में भी पाए जाते हैं। और देखिए, ये कहीं से बाहर से नहीं आए हैं। जब आप पहला यूहन्ना की पत्री को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, ये निकले तो हमारे बीच में से हैं, पर हम में के है नहीं। मेरे प्रियो, हर एक भविष्यवाणियों के पीछे हमको नहीं भागना चाहिए, और हमें यह भी नहीं भागना चाहिए कि हमें यह भी नहीं करना चाहिए कि हमारे लिए भविष्यवाणी करिए, हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमारे लिए परमेश्वर का प्लान क्या है, हमारे लिए परमेश्वर की योजना क्या है, यह भी हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, जिस किसी के पीछे भी मर्जी हो जाए वो भागना शुरू करते हैं। अब वो चाहे परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ हो या परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ ना हो, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा कि लोगों को तुम उनके फलों से पहचान सकते हो कि वो परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं है। क्योंकि बाइबल में एक बात लिखी है कि जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ फेंका जाएगा। देखिए, दुनिया के अंदर जंगली पौधा भी है और परमेश्वर के द्वारा फलवंत लगाया हुआ भी पौधा है। अब हमें जंगली बीज और परमेश्वर के बीज, इन दोनों बीजों को पहचानना है कि शत्रु आपके बीच में कौन सा बीज बो रहा है, और ऐसा ना हो जाए कि आप गलत बीज या गलत संदेश को या गलत भविष्यवाणी को या झूठी भविष्यवाणियों को, जो परमेश्वर की ओर से नाम तो वो पवित्र आत्मा का लेते हैं, लेकिन झूठी भविष्यवाणी करके वो पवित्र आत्मा को शोकित भी करते हैं। आने वाले दिनों में, आगे के समय में मैं आपको बताऊंगा कि जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होता है और जिसके अंदर यीशु मसीह होता है या पवित्र आत्मा, जो अपने आप को कहते हैं मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं, वो व्यक्ति कैसा होता है, पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद उसकी लाइफ कैसी होती है, आगे आने वाले दिनों में हम इन बातों को सीखेंगे। लेकिन आज परमेश्वर मुझे और आपको एक ही बात को सिखाना चाहता है कि मैं और आप झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे प्रचारकों से, झूठे चिन्ह और चमत्कार दिखाने वालों से और झूठे उपदेशकों से
अपने आप को बचा कर रखना है। ये कुर्सी में सामर्थ उतरी, बैग में सामर्थ उतरा, पेन में सामर्थ उतरा, है ना, टेंट में सामर्थ उतरा, रुमाल में सामर्थ उतरा, गमछे में सामर्थ उतरा, टावल में सामर्थ उतरा। इन सब बातों को आपको परखना और पहचानना है कि ये कहाँ तक सही है और ये परमेश्वर के वचनों के अंदर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। मेरे प्रियो, आप धोखे में न रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। और बाइबल के अंदर एक बात बहुत अच्छी कही गई, जब बीज बोया गया तो शत्रु ने भी बीज बो दिया। तो काटने वालों से ये कहा गया कि दोनों को बढ़ने दो, कटनी तक दोनों को बढ़ने दो। और जब कटनी का समय आ जाएगा तो मैं काटने वाले से कहूँगा, जितने जंगली बीज के पौधे हैं उन सबको काटो और काट के एक साइड इकट्ठा करके उनको आग में जला दो। और जो परमेश्वर के बीज होंगे उनको काट कर परमेश्वर के खत्तों में भरा जाएगा। आज क्या सुनते हैं आप, क्या फॉलो करते हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं चलेगा, दोनों बढ़ते जाइए। लेकिन आने वाले दिनों में एक कटनी का समय आएगा जब प्रभु हमें परखेगा, हमें देखेगा। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको हर एक झूठे भविष्यवक्ताओं से बचने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रेबा बाबा शाकातारा रासाटा ब्राटा रोटो ब्रोंजो ब्रोंजो ब्रिगांडा रीमा मामा मामरू शिलेमांडा रब्बानिया रगदना रगदना जगदलाबला गदिबिरियन थेरेलिबे लिब्रिहेटी ब्रखाटा रोसोटो ब्रोटो ओ रीमा मामा मामरू शलमांडा रब्बानिया रिगादीना खुरालाबा जगदला 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 रगदना मन गदिबिरियन थेरेलिबे लिब्रिहेटी ब्रहाटा ब्रासाटा ब्राटा रोटो ब्रोटो शिबा बाबा 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 जिगा दिना खुरा लामा रेखे ठेके रेखे टे शिमा मामा मामरू शलमांडा रब्बानिया रेखे थेरेलिबे रिबा बाबा 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 हालेलुया जगदलामा दोरिया लामा शेन थेरेलिबे मरहाटा ब्राटा राटा ब्राटा शिखांदनमा ओ याराडबा शेखेरेबे रिबे 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 ओ रिबा बाबा 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 शगदना मन गदरी बिरी गिदरी बिरी गिदरी बिरी गिदरी बिरी गिदरी बा जगदला बना गदरी बिरी गिदरी बिरी गिदरी बिरी गिदरी बिरी गिदरी बे मलबरोटो ब्रोटो हुरा बाबा नखा ताराडबा शेन थेरे देबे ओ रिबा बाबा 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 शगदना मन गदरी बिरी गिदरी बिरी गिदरी बिरी गिदरी बा ओ रिबा बाबा 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 शिमा मामा मामरो शलमांडा। मैं मधु को देख रहा हूँ, मधु इस समय अपनी शारीरिक दुर्बलता में है। ओ उसको बहुत सारी इंटीरियर प्रॉब्लम है। इसी समय प्रभु तेरे ऊपर अपने हाथ को ला रहा है। ओ प्रभु के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे। ओ जो तू अपनी बीमारियों से जूझ रही है, कई समस्या तेरे शरीर के ऊपर है, शरीर के अंदर है, राइट नाउ यीशु मसीह तुझे छू रहा है, वो तुझे चंगा कर रहा है। इसी समय अपने आप को अपने हाथों में दे दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ भाई प्रकाश और कैलाश को मैं देख रहा हूँ इस समय। भाई प्रकाश और कैलाश, ओ प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे ऊपर अपने हाथ को ला रहा है। तुम मरोगे नहीं, ओ तुम्हें परमेश्वर मौत से बचाएगा। इसी समय परमेश्वर अपने हाथ को आपके ऊपर रख रहा है। इस समय जो लोग बीमार हैं वो चंगाई को रिसीव करें, और जो लोग अपनी जिंदगी में टेंशन में है, परेशानी में है, निराशा में है, वो शांति को रिसीव करें। ओ पवित्र आत्मा आपको शांति की आशीष दे रहा है, आपको चंगा कर रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है, आपके सारे बंधनों को तोड़ रहा है। जो लोग ये बात को फील करते हैं कि मुझे पागल के दौरे होते हैं, मुझे पागल के झटके लगते हैं, वो मेरा दिमाग काम नहीं करता, वो थोड़ी थोड़ी देर में मैं भूल जाता हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में मेरे अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, यीशु के नाम में इस चिड़चिड़ेपन की और पागलपन की और भूल जाने वाली हर एक दुष्ट आत्मा के लक्षण को मैं यीशु के नाम में डांट देता हूँ। रिया साटा ब्राटा रोटो ब्रोटो शांदनाबा रगदना रगदना जगदलामा दूरियालामा शेंथेरेनिबे लिब्रिहेटे ब्राटा रासाटा ब्राटा हुरा मामा शेखेरिबिरिया रिबा बाबा 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 जगदलाबा गदरिबिरी गदरिबिरी गदरबा गदरबा ओ रीमा मामा मामरो शलमांडा रब्बानिया शिखालाबरा हस्तियरनमांदे। ओ हालेलुया, हालेलुया। किरण किरण ओ उसकी फैमिली में किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, यीशु के पास जा, यीशु के पास जा, और यीशु मसीह पूर्ण रीति से उस कैंसर की बीमारी को चंगा कर देगा। ओ तू चर्च जा और यीशु मसीह के नाम में वो बीमारियां छोड़कर चली जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। रीबा बाबा शांदना सोंथ
थोरोडोबो लिब्रिहेटे ब्रांजा रोकोटो ब्रोहुलबिया शेंथेरेडेबे ओ लबराटा ब्राटा सोंथोरोडोबो रिबा बाबा 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 ओ जियांदाना मना गंदरे गिदरे भाई जीवन ओ तुम्हें निराशा में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज ही प्रभु कहता है गलत कामों को छोड़ दीजिए, गलत काम को छोड़ के प्रभु की ओर मुड़ाइए। ओ परमेश्वर तुझे शांति देगा, आशीष देगा, उन्नति देगा। ओ पिता परमेश्वर, ओ हालेलुया। रीबा बाबा शेखे रे ले में मामा मा साठा ब्राठा राहटा ब्रांजा रोकोंडो लेबरियन थेराबा लेबरेहेटे ब्रांजा हुरा मामा मामरो। भाई राकेश, ओ तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। ओ तेरे साथ कुछ भी अनहोनी नहीं होगी। ओ तू मरने का प्लान छोड़ दे, ओ मरने का ख्याल छोड़ दे। ओ यीशु तुझे जीवन दे रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिन लोगों के पूर्ण रीति से वो कारोबार ठप हो चुके हैं, जिन लोगों के जो मसीह लोग हैं जिनके कारोबार ठप हो गए हैं और कारोबार नहीं चल रहे हैं, यीशु के नाम में इसी समय वो प्रभु का हाथ आ रहा है और परमेश्वर तुझे रास्ता दिखाएगा और तुझे बिजनेस को फिर से चालू करने के लिए तुझे हिम्मत और सामर्थ देगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कृपा करो, कृपा करो, दया करो, एक एक पर दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। धन्यवाद धन्यवाद, सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आपके साथ परमेश्वर की भलाई और करुणा बनी रहे। जय मसीह की।